सभी को नमस्कार। आज हम चलते हैं एक अगले स्किल की तरफ जो कि आपका है ब्लैक बोर्ड स्किल यानी कि श्यामपट्ट कौशल। हम श्यामपट्ट कौशल को कैसे बनाएं या हम इसका कैसे प्रयोग करते हैं, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में घटक पढ़ेंगे। घटकों में क्या है कि तीन जो घटक है वो मुख्य रूप से हैं और उनके अंदर हमें किन किन पॉइंटों का या किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है, तो वो चीज़ आज हम बताएंगे। सबसे पहला है इसमें लिखावट की सुस्पष्टता, यानी कि जो हम लिख रहा है टीचर या बच्चा जो भी लिख रहा है वो साफ सुथरा होना चाहिए। अक्षरों को स्पष्ट लिखना, अक्षरों में समान दूरी, उचित आकार, अक्षरों की समानता। ठीक है, तो ये क्या है, लिखावट की सुस्पष्टता के अंदर ये 4 पॉइंट हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। सेकंड है हमारा श्यामपट्ट कार्य में स्पष्टता। इसमें क्या है कि जब हम श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पर कार्य कर रहे हैं तो हमें कैसे लिखना होगा। सीधी रेखा में लिखना, पंक्तियों के बीच उचित आकार होना चाहिए। अगला है श्यामपट्ट कार्य का औचित्य यानी कि उपयोगिता या महत्ता इसकी क्या है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम श्यामपट्ट कार्य का उपयोग क्यों करते हैं, क्यों इसकी महत्ता है, क्यों इसका औचित्य है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। मुख्य बिंदु हमें ये समझना होगा कि विषय वस्तु को तारतम्य बनाना, मुख्य बातों को संक्षिप्त रूप में, मुख्य बातों को रेखांकित करना और रेखा चित्र बनाना। ठीक है, तो हमें इन बिंदुओं को लेते हुए हमें श्यामपट्ट कौशल को सीखना होता है। तो जैसा कि यदि आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप पुरानी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, तो उससे आसानी ये होगी कि आपको चीज़ें बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाएंगी। कुछ नहीं करना है, वही प्रक्रिया है कि आपको वो कॉलम बना लेने हैं। क्रम संख्या, पाठ्य वस्तु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य और आपकी घटक। आपको ये वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो आपसे आशा करती हूँ कि आप इनको लाइक एंड शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दोबारा से बता सकते हैं कि हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं है या हम इसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं या इसमें कुछ और चीज़ें हम सीखना चाहते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, तो मैं आपको और चाहूँगी कि और अच्छे शब्दों में या और सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँ। तो पाठ्य वस्तु जो भी टीचर पढ़ा रहा है या जो टीचर क्लास में पढ़ाने जा रहा है उसको यहाँ पर इन बिंदुओं को लिखना होता है। ठीक है, इन बिंदुओं को यानी कि ये पाठ्य वस्तु हमने पूरी लिख ली, चाहे कोई कहानी हो, नाटक हो या आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहे हो, जो भी हो, आप एसएसटी पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, आपको यहाँ पर वो लिख लेना है। लिखने के साथ साथ आप उनसे संबंधित यहाँ पर 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन लिखिएगा। और फिर क्योंकि वो पहले ही आप उस पाठ्य वस्तु को पहले ही आप पढ़ा चुके होते हो। ठीक है, क्योंकि जब हम पूरे एक प्लान जब हम बनाते हैं तो हम पहले ही पढ़ा चुके होते हैं। जैसे कि आपने व्याख्या कौशल में पढ़ाया, ठीक है, तो उसमें पढ़ा चुके होते हैं। तो बस यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मुझे समझाने के लिए बताना है आपको कि आपने पाठ्य वस्तु लिख ली, उससे संबंधित आपने क्वेश्चन लिख लिए और बच्चों ने इसके आंसर दे दिए। ठीक, मुख्य बिंदु हमें किस पे फोकस करना है, हमें इस पर फोकस करना है कि श्यामपट्ट कार्य का प्रयोग हम कैसे करें। ठीक है, कि जो पाठ्य वस्तु हम पढ़ाते हैं उनके अंदर कौन कौन सी कठिन शब्द हैं उनको हम यहाँ ब्लैक शीट पर लिखते हैं। जैसा कि आप ये ब्लैक शीट देख रहे हैं, ये इस तरह की ब्लैक शीट मार्केट में आपको मिल जाती है आसानी से। तो उनको आपको कुछ नहीं करना है, जो भी इसमें यानी कि जो भी इसके अंदर कठिन शब्द आए हुए हैं या कोई पंक्ति है या कोई मुहावरा है या फिर कोई आपको दिख रहा है या ऐसा शब्द जो बच्चे आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करिए और उनको आप यहाँ पर ब्लैक शीट पर सिल्वर पेन से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, ये चीज आपको इस तरह से करनी होती है। अब बात आती है इसमें रेखा चित्र बनाना। मानो आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उन टॉपिक पर पढ़ाते समय पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को कितनी आसानी से आप कैच करा सकते हो। अब आपको क्या करना है,
मानो कोई ऐसा टॉपिक है जो आसानी से आपको मार्केट में या तो उसकी कोई सैंपल मिल जाए, है ना, या फिर आप इसको यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। यदि आपको ड्राइंग अच्छी है आपकी तो आप ड्रॉ करके ब्लैक बोर्ड पर दिखा सकते हैं। तो उस ड्रॉ को आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर कर सकते हैं, ठीक है। और यदि मानो उसका आपको ड्राइंग नहीं आती तो आप कैसे बच्चों के माइंड में वो चीज़ भरोगे, यानी कि कैसे, मतलब कैसे करोगे कि बच्चों को वो लाइफ टाइम तक याद रहे कि ये चीज़ थी, ठीक है। जैसे मानो आपने मैंगो पढ़ाया या एप्पल के बारे में पढ़ाया या कुछ और भी पढ़ाया, आपको कैसे याद रखाना है बच्चे को, मुख्य बिंदु हमारा ये है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास में यदि कोई चीज़ हो, यदि मानो बस कोई है, तो आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर उसे दिखा सकते हैं, जिससे कि बच्चों की मेमोरी में वो हमेशा के लिए जीवित रहे। क्योंकि जो चीज़ बच्चा देखता है वो बताने से नहीं सीखेगा। मानो यहाँ पर अभी ब्लैक बोर्ड नहीं होता, मैं ऐसे ही आती और आपको ऐसे ही पढ़ा के चली जाती, अपने शब्दों में आपको ऐसे ही बताती। छोटे बच्चों को समझ में नहीं आती, बड़ों को भी यही समझ में आती। ब्लैक बोर्ड के माध्यम से या चीज़ों को लिखने के माध्यम से या समझाने के माध्यम से चीज़ें जो है जल्दी से आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। आपको बस इतना ही करना है। अब बात आती है घटक की। घटक में कुछ नहीं करना होता है, आपको बस ये मैचिंग करनी है 1 2 3। 1 2 3 में जो है कि 1 2 3 में कि जो ये पॉइंट जो इसके अंदर है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इनका उपयोग यहाँ पर कितने परसेंट हुआ है। जो क्वेश्चन है, मानो कि विषय वस्तु को तारतम्य बनाना, यानी कि ब्लैक बोर्ड का जो प्रयोग है, यानी कि श्यामपट्ट का जो प्रयोग है वो क्यों किया गया। भाई सिंपल सी बात है कि विषय वस्तु को एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया गया, ठीक। मुख्य बातों को संक्षिप्त रूप में, यानी कि हम मुख्य बिंदुओं को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, ठीक। मुख्य बातों को रेखांकित करना, मानो यहाँ पर अभी आपका पूरा ये लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप उन शब्दों को जो कठिन शब्द है उनको आप आसानी से अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। रेखा चित्र बनाना वही कि कोई चीज आपको पढ़ानी है और आपको बच्चों को समझानी है, तो यदि आपको ड्राइंग आती है तो ड्रॉ कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर, और यदि ड्राइंग नहीं आती है तो आप उसका सैंपल पीस लेके बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि सीधी रेखा में लिखना, पंक्तियों के बीच उचित आकार भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उल्टा सीधा हो या आड़ा तिरछा लिखा हुआ हो। उचित आकार होना चाहिए, अक्षरों में समान दूरी होनी चाहिए, अक्षरों को स्पष्ट लिखना चाहिए जिससे कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। अब मानो मैं एग्जाम्पल के तौर पर तिरछा लिख दूं इस तरह से, जैसे मानो मैंने ये लिख दिया, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्या करना है हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सीधे लिखना है, इस तरह से, ठीक है, जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आए। बस यही हमें देखना है, यही ब्लैक बोर्ड स्किल है आपका, और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो धन्यवाद।